इस बजट के बाद शायद ही कोई पाकिस्तान में ऐसी चीज़ रही हो जिसका रेट ऊपर ना जाए। जितने टैरिफ्स हैं यूटिलिटी के वो भी ऊपर जा रहे हैं, कुछ तो चले गए हैं और कुछ मज़ीद ऊपर जाएंगे, क्योंकि हर एक चीज़ के आखिर में हुकूमत बताती है कि IMF का प्रोग्राम करना है, अगर ये ना किया तो प्रोग्राम होगा नहीं। लेकिन आम तौर पर जब आप IMF के साथ किसी प्रोग्राम में जाते हैं तो आपको बताते हैं कि आपका डेफिसिट इतना होना चाहिए, उसके लिए आपको इतने रेवेन्यू मोबिलाइज़ करने हैं, इतनी गुंजाइश आपके पास मौजूद होती है कि कहाँ टैक्स लगाना है, कहाँ नहीं लगाना। IMF ने यकीनन ये नहीं कहा होगा कि बच्चों के दूध के ऊपर या ये डब्बों का दूध है इस पर टैक्स ना लगाया तो प्रोग्राम नहीं देंगे। उसके लिए मुतबादल ऑप्शंस के ऊपर काम किया जा सकता था, लेकिन शायद हमारे जो पॉलिसी साज हैं उनका जहन इससे आगे गया ही नहीं कि दूध के डब्बे पे टैक्स लगना है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। इसी तरीके से पाकिस्तान में जो एक तबका टैक्स से नहीं भाग सकता वो है सैलरीड क्लास। एट सोर्स डिडक्ट हो जाता है, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हो चाहे प्राइवेट सेक्टर के हो, उनको सैलरी मिलती उस वक्त है जब एट सोर्स आप काट लेते हैं। तो जितना टैक्स उनका कट रहा है उनको मज़ीद स्क्वीज़ करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आप 2 सालों से 25-30% से महंगा कर रहे हैं हर चीज़ को। इन्फ्लेशन है आपका, और फूड इन्फ्लेशन आपका 40-50% पे जाती है। तो आप उनकी आमदन तो उतनी नहीं बढ़ा सकते साल में 40-50%, तो कम से कम उनकी टैक्स स्लैब्स को मत छेड़ें। तो जो 1 लाख से नीचे है, 2 लाख से नीचे है, उनकी भी आपने टैक्स बढ़ा दी, 1 लाख से नीचे से शुरू कर दी, डबल हो गया उसका टैक्स रेट। और जो 10 मिलियन से ऊपर चला जाता है उसके ऊपर आपने 10% सरचार्ज भी लगा दी। और साथ क्या किया, आपने प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स इंट्रोड्यूस करवाए जो करवाने चाहिए थे। लेकिन जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं और जितने फ़ौज के लोग हैं और जितने बाकी लोग हैं कुछ सरकारी महकमों के, उनको आपने एग्जम्प्ट कर दिया उस कैटेगरी से। जिसको 3 प्लॉट मिले हैं वो 3 बेचेगा, उसको भी एग्जम्पशन बरकरार रहेगी। क्यों भाई, ये कौन सा इंसाफ है? तो ये जो नाइंसाफ़ी है उसका खमियाजा ये निकलेगा कि महंगाई और ऊपर जाएगी, लोग चीखें मारेंगे, ख़ास तौर पर जिनकी महदूद आमदन है, ना वो बिजली के और गैस के बिल दे पाएंगे और ना ही दूध खरीद के बच्चों के लिए घर ले जा सकेंगे। तो फिर वो क्या करेंगे, फिर वो चीखें मारेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, और नहीं करेंगे तो उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। तो बजट के अंदर कुछ चीज़ें जो है वो गैर दानशमंदाना तरीके से की गई हैं। सर्वाइवल पाकिस्तान की एट स्टेक है, वो हमें नज़र आता है, लेकिन उन सेगमेंट्स पे बोझ डालने की ज़रूरत थी जिनके ऊपर टैक्स का बोझ कम है। जो आमदन तो कमा रहे हैं, घर लेकर जा रहे हैं, पैसा टैक्स नहीं दे रहे, हमने उनको स्क्वीज़ कर दिया जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे थे। और महंगाई में उन चीज़ों के ऊपर आमतौर पर बोझ डाला जाता है जो एक हर घर में ज़रूरत ना हो। जो 1000 रुपये रोज़ कमाने वाला है उसको भी दूध चाहिए ज़िंदा रहने के लिए, चीनी और आटा चाहिए, और जो 1 लाख रुपया महीना कमा सकता है उसको भी दूध और आटा चाहिए। तो आपको कुछ फ़र्क करना चाहिए था, उन चीज़ों पे बोझ डालना चाहिए था जिससे बिल्कुल जो वल्नरेबल सेगमेंट्स हैं उन पे कम से कम बोझ पड़े। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पे आ जाएँ तो पाकिस्तान की सियासत आज भी वहीं स्टैंड करती है जहाँ आज से हमने 2 साल पहले जिस सफ़र का आगाज़ किया था। बेयकीनी में हर रोज़ इजाफा हो रहा है। 8 फरवरी को इंतखाबात से लोगों को आस उम्मीद थी कि इंतखाबात हो जाएंगे तो हल निकल आएगा, हल फिर नहीं निकला। पहले एक बड़ी सियासी जमात से हमने बल्ले का निशान छीन लिया, तहरीक इंसाफ से, कि इससे ये इलेक्शन हार जाएंगे, आगे नहीं जा सकेंगे। वो केस भी अभी तक सुप्रीम कोर्ट के सामने लगे हुए हैं, उसका भी नतीजा निकलना बाकी है। फिर 8 फरवरी को लोगों ने वोट जिनको डाला वो फॉर्म 45 और 47 की नज़र हो गया। तो फिर हमने कहा कि आप ट्रिब्यूनल में चले जाएँ, ट्रिब्यूनल फैसला कर देंगे। ट्रिब्यूनल बन गए, ट्रिब्यूनल से फैसला होने लगा इस्लामाबाद के 3 हलकों का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक सर्विंग जज, और उनका तरीक़ाकार भी हुकूमत ये मौजूदा PDM वाली जो है इसने ख़ुद तय किया हुआ था। हाई कोर्ट से नाम आएंगे, इलेक्शन कमीशन उनको लगाएगा, केस सामने जाएंगे, फैसला होने की स्टेज आई तो फिर परेशानी लाक होगी कि ये ना हो कि हमारे चंद MNAs MPs जो हैं ये उड़ा दें। पतन की कल वाली रिपोर्ट जो हमारे सामने आई है वो जाहिर करती है कि लाहौर के 20 सूबाई और 1 कौमी का NA 225 वहाँ इलेक्शन का रिज़ल्ट उस वक्त जारी कर दिया इलेक्शन कमीशन ने जब फॉर्म 45 उसके पास एक भी मौजूद नहीं था। तो ये बहुत मुतनाज़ सूरत हाल होगी। तो अब हुकूमत ने उसका एक हल ढूंढा है। उन्होंने कौमी असम्बली से एक बिल पास करवाया, पहले तो एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए आया था, अब उन्होंने कौमी असम्बली से पास करवा लिया और अभी से थोड़ी देर पहले सेनेट ने भी उसकी मंजूरी दे दी है कि अब रिटायर्ड जजेस भी ट्रिब्यूनल के अंदर लगाए जा सकते हैं। तो जो सर्विंग वाले परेशान कर रहे थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट वालों को आजकल ख़ास आज़ाद अदलिया बनने का शौक़ आया हुआ है, तो उन्होंने कहा अच्छा इनका हल ढूंढते हैं, सर्विंग की बजाय रिटायर्ड जज लगाते हैं। तो वो बिल बन गया। तो अब ये जिन लोगों को शौक़ था कि उनको इंसाफ मिलेगा ट्रिब्यूनल से, मेरा ख्याल है कि अल्लाह खैर रखे, वैसा ही इंसाफ मिलेगा जैसे पाकिस्तान में हमेशा इंसाफ मिला करता है। तो इस पर हमारी पार्टी की पोजीशन बड़ी क्लियर है और हम ये बार बार मुतालबा आज भी हमने चीफ जस्टिस से, मैंने जैसे पहले कहा कि हम कहते हैं कि धांधली ज़्यादा इलेक्शन थे, उसमें बहुत से लोग बेचारे मेरे जैसे और बहुत से लोग हैं वो बच के निकल भी आए, बट दैट स्टिल डजंट मेक कि जी वो धांधली ज़्यादा नहीं था। एक बात मैं बड़ी वाज़ेह कर दूं, मेरे भाई इलेक्शन हारे हैं, मुझे ये बताएं कि ये जेन्युइन इलेक्शन हारे हैं या इनको हरवाया गया? मुझे खुर्रम दस्तगीर साहब जवाब देंगे? सर आप जवाब देना चाहते हैं कि आप सही इलेक्शन आ रहे हैं या आपको हरवाया गया? जी मैं समझता हूँ कि मेरे इलेक्शन में बहुत ज़्यादा बेज़ाब्तगियाँ हुई, तभी मैं भी एक पटिशनर हूँ
उसी अदालत के सामने जिसके बारे में गुफ्तगू हो मजा आ रही है। गया। और मैं भी इंसाफ का तालिब हूं। अब मुझे जवाब दे रहे हैं। सवाल पूछा था, देखा ना जी, इनके साथ होगी ज्यादती। इन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है कि मुल्क के एक साइड पे इलेक्शन ठीक हो और एक जगह पे गलत हो। ये कैसे हो सकता है कि आपका वजीर आजम एमए बने तो वो ठीक है, आपकी वजीर आला एमपीए बने तो वो ठीक है, मगर आप हार जाएं तो आप कहें कि गलत है। ये बिल्कुल मुमकिन है। एक ही जिले में एक एमपीए का इलेक्शन रिग हो सकता है और दूसरा रिग नहीं हो सकता है। एक ही सूबे के अंदर आप ये मानते चीजें हैं हो कि सकती हैं। खुर्रम दस्तगीर को हरवाया गया, आप ये मानते हैं? नहीं नहीं, मैं तो समझता हूँ कि मेरी जो पार्टी का नौजवान था उन्होंने नून लीग की बैंड बजा दी वहाँ इनके हल्के के अंदर। लेकिन वो खुर्रम साहब तो कह रहे हैं कहते रहे ना, ये तो पटिशन जाएगी तो आप इनके होने मैं की भी मस्जिदें जा जाएंगे तो आप पे फैसला कर precisely लेंगे। यही बात मैं कर सिर्फ रहा एक हूं बात, सिर्फ एक अभी बात, तक सिर्फ एक बात मीडिया पर बैंड बजाए जा रहे भाई, हैं। मैं 5 महीने बाद किसी भी अदालत में कोई भी कई जगहों पे 8 फरवरी को हमने मैदान में सबूत बजाया नहीं पेश किए गए कि पूरा इलेक्शन मैं सर एक मिनट, प्रिसाइसली ये बात मैं अपने सर, भाई से सर, बिल्कुल सर, एग्री करता हूं कि मैं- अभी तक खुर्रम सिर्फ भाई, बैंड मैं बजाए आपकी जा बात रहे में नहीं बोला, हैं मैं और कोई सिर्फ ये कह सबूत रहा नहीं था, मेरा पेश जो किया पॉइंट गया था कि मैंने इलेक्शन रिग हुआ। साबित कर दिया। वो जो कह रहे हैं इधर नहीं हो रहा, इधर नहीं हो रहा, वो तो बात गई खत्म। मैं अब सिर्फ आपको ये कहना चाह रहा हूँ, इन्होंने अमेरिका की बात की, इन्होंने ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अमेरिका के हवाले से हम तो कहते हैं वो इनके गॉड फादर्स थे, यही जानते ने इन्हां दी हुकूमत ਇਹ ਪਿੰਨਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਸਾਡਾ टाइम सी शायद ਅਸੀਂ भी जानते होंगे, ਹੁਣ इन्हां दा टाइम है, इन्हां ਨੂੰ लोड़ है, ये जानते ने। इनके एम्बेसडर्स भी जाते हैं, इनके वुज़रा भी जाते हैं, अमेरिका नहीं जाते पैसे लेने के लिए। IMF क्या है? ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे सरवर बारी साहब को लेना है। सिर्फ एक बात, वज़ीर आज़म साहब ब्रिटिश हाई कमिश्नर जिनके ब्रिटिश यानी कि ब्रिटेन के आपके लीडर जो हैं उनके बच्चे वहां के रहायशी हैं, उनका कारोबार है, उनकी करोड़ों अरबों की जायदाद है। ओ भाई जी, ब्रिटिश हाई कमिश्नर कह रही है फ्रॉड है, ब्रेक ले लें जी, ब्रेक ले लें, चोरी हुई है, ब्रेक ले लें, हमारे साथ उसके खिलाफ भी